देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। पूरा लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि डिटेल सिलेबस, होल पिक्चर्स ऑफ द सिलेबस, देर आर 3 पार्ट्स और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट एंड ऑल हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनकी सारी यूनिट्स, एंड देन उसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वाई द स्टैटिस्टिक्स सिलेबस। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स मतलब देर आर टू सब्जेक्ट विच इज कंबाइंड। स्टैटिस्टिक्स इज एंटायरली डिफरेंट एंड द इकोनॉमिक्स इज एंटायरली डिफरेंट। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इट मीन्स देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट on why we study the statistics in economics, because for the better understanding of economics statistics is very important, because without data, basically stats में हम यहाँ क्या पढ़ने वाले, what are the data, how many types of data, what are the various methods, ठीक है। उसके अलावा how to organize, how to present the data, how to उनका जो mathematical interpretation हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट जो है वो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, जैसे आप अभी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स बी पार्ट पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए, आगे 12th में इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो पूरी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट न्यूमेरिकल नंबर्स वी कांट स्टडी द इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाई वी स्टडी द स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब स्टैट्स का वो पार्ट जो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। और अगर मैं शॉर्ट में बात बोलूँ तो इसकी एंड लर्निंग जो आपकी होगी, दैट विल बी यू एबल टू understand कि how economics is how what are the uses of statistics in economics basically, and for more better understanding of economics statistics is very important. So overall आपको अगर वन वर्ड में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस जो है वो आप स्टैट्स को पढ़ने के बाद में उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी, और डेटा एनालिसिस करके हम इकोनॉमिक्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ अब बच्चे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज, और मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट यूनिट है। नाउ बच्चे अब फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर, फिर उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिटेल सिलेबस, देन उसका एंड लर्निंग, एंड देन उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे सारे यूनिट्स को हम स्टैट्स की डिस्कस करेंगे, ऐसे ही माइक्रो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट। इन दिस यूनिट देर आर वन चैप्टर ओनली, इन द मार्क्स एज फार कंसर्न 4 मार्क्स। जैसे तो स्टैटिस्टिक्स के देर आर 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट को कंबाइंड करके बेसिकली 15 मार्क्स है। तो मैं आपको एक रफली ये बता के चाह रहा हूँ कि 4 मार्क्स से ज़्यादा ये वेटेज का नहीं है, तो इसलिए 4 मार्क्स का वेटेज में इसमें मैक्सिमम मार्क्स। बट सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि ये देर आर 2 यूनिट्स फर्स्ट एंड सेकंड विच इज कंबाइंड 15 मार्क्स है। बट मैं उसको फर्दर क्लासीफाइड करूँ कि 4 to 5 मार्क्स से ज़्यादा का वेटेज इसमें नहीं होता है, बाकी सारा सेकेंड यूनिट का वेटेज होता है ना। उसका डिटेल सिलेबस देखिए, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इस बुक की जो नेम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट यूनिट। तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, एंड देन हम दोनों को कंबाइन कर देंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इससे आपकी एंड लर्निंग क्या हो गई, ये तो डिटेल सिलेबस हो गया। एंड लर्निंग आपकी हो गई कि अल्टीमेटली वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, बिकॉज आपको पता है बोथ आर द सेपरेट सब्जेक्ट्स। तो बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि हम स्टैट्स क्यों पढ़ें, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स तो आपको पता लग जाएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स। तो ये एंड लर्निंग हो जाएगी आपकी। नाउ इसका जो प्लेलिस्ट है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है लास्ट ईयर की, उससे लास्ट ईयर, और अभी करंट जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मैं सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और पूरा सिलेबस उस पर कवर करने वाला हूँ। तो आपको मेरी 3 प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी, लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, और अभी जो करंट प्लेलिस्ट है, तीनों में आपको देख सकते हैं। नाउ ये हमारा फर्स्ट यूनिट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब आते हैं सेकंड यूनिट। तो देखिए सेकंड यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसकी अगर हम बात करें बच्चे तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है वो कितने होंगे, एज पर द एनसीईआरटी हम बात करेंगे तो देर आर 3 चैप्टर्स, बाय नेम क्लियर है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ चैप्टर 3। और अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बच्चे तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कंबाइंड 15 मार्क्स की यूनिट है, तो अगर हम उसको 4 मार्क्स दे रहे हैं तो 10 to 11 मार्क्स का ये यूनिट हमारे सिलेबस में इसका वेटेज रहता है।
ठीक है। बाकी ओवरऑल सीबीएसई ने दोनों को कंबाइन कर रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर्स वो जो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसका एंड लर्निंग एंड देन प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब डिटेल सिलेबस में चलें तो देखो सबसे पहले का जो यूनिट आएगा कलेक्शंस ऑफ डेटा, इसका फर्स्ट यूनिट है, बाय नेम इसलिए कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट चैप्टर की व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स न्यूमेरिकल डेटा। तो अब व्हाट आर द डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एंड हाउ टू कलेक्ट द डेटा, ये सारा हमारा यूनिट है कि हम डेटा के व्हाट आर द, सो हम देखेंगे कि देर आर नेचर ऑफ डेटा टू आर टाइप प्राइमरी सेकेंडरी। तो हम देखेंगे कि हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द सेकेंडरी डेटा, उसके हम सोर्सेज देखेंगे। तो ये सारा हम मतलब इस यूनिट, इस कलेक्शंस ऑफ डेटा वाले चैप्टर में हम ये समझ जाएंगे कि टाइप्स ऑफ एंड नेचर ऑफ डेटा क्या है और उनका कलेक्शंस कैसे करते हैं, उनके मेथड्स क्या है, ये सारा समझ लेंगे। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू द कलेक्ट द डेटा, ना उसके बाद में दीज आर द रो डेटा, तो अब उनको हमें सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम उन डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिकल सीरीज लाइक इंडिविजुअल डिस्क्रीट। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेली बार्स एंड ऑल जो आपने पहले पढ़ा है, तो उससे हमारा डेटा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अंडरस्टेबल होगा। वंस यू हैव ऑर्गेनाइज द डेटा देन उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट बनाने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल, 3 पार्ट्स होंगे इसका, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद में डायग्रामेटिक जिसमें बार और पाई, एंड देन उसके बाद में ग्राफ जिसमें हम टाइम सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स पढ़ेंगे, जो आपने पहले 9th-10th में भी पढ़ा है सब। तो वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ग्राफ और उसे इजीली समझ में आ जाता है। सो नाउ व्हाट विल बी द एंड, ये डिटेल सिलेबस हो गया। नाउ व्हाट विल बी द एंड लर्निंग ऑफ दिस, तो एंड लर्निंग ये होगी कि ये सारा समझने के बाद आप में ये एक स्किल डेवलप हो गया कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, फिर उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उनको प्रेजेंट, मतलब यू आर नाउ इन द एक्सपर्ट इन द डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो आप, क्योंकि देखिए आगे आपकी लाइफ में ये काम आएगा, तो सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट है ही, लाइफ में कैसे काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी, आप यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, या सपोज आप किसी कंपनी टीम को लीड कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपको पूरा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के अलग कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उसका क्या लेवल है, क्या उसके फीचर्स है, देन यू आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट्स, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपको इंप्रूव करना है। तो इसलिए मार्केट सर्वे करना होता है, और मार्केट सर्वे करने के लिए यू नीड द डेटा। वॉट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि नेचर ऑफ डेटा क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, और उनको कैसे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोजेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा इसी यूनिट पे डिपेंड है, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट यहीं से बनेगा पूरा, और आपके रियल लाइफ में भी ये काम आने वाला है। इसका एप्लीकेशन हो गया। प्लेलिस्ट अगेन मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 2020 जो 3 और 24 का मिल जाएगा, 24-25 का मिल जाएगा, और जो करंट प्लेलिस्ट है वो भी मैंने, उसमें भी मैं अपडेट कर रहा हूँ वीडियोज़। तो आपको 3 प्लेलिस्ट है, तीनों में से आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं अब हम, विच इज़ लास्ट यूनिट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नाउ अगेन इस यूनिट में देखो, यूनिट का नेम क्या है, स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हम पूरी यूनिट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेल सिलेबस, उसका एंड ऑब्जेक्टिव एंड द प्लेलिस्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर, एज फार एज कंसर्न चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या चैप्टर होगा, कितने चैप्टर्स होंगे। एज पर द एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो मीन अलग चैप्टर होगा, मीडियन और मोड 2 चैप्टर्स, फिर कोरिलेशन और इंडेक्स। सो देयर विल बी द 4 चैप्टर्स एज पर द एनसीईआरटी, 4 चैप्टर्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका बच्चे है 25 मार्क्स, 25 मार्क्स तो ये हो गया, और 15 मार्क्स हो, इस तरीके से पूरा टोटल 40 मार्क्स। नाउ अब डिटेल सिलेबस अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन का एक चैप्टर होगा पूरा, फिर मीडियन मोड का एक, ये आपने पहले भी 9th-10th में पढ़ा है, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे, तो इससे थोड़ा डिफरेंट है ना। उसके बाद में कोरिलेशन, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये दिस इज न्यू टॉपिक फॉर ऑल, बिकॉज कोरिलेशन वाला है जो हम 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल की बात करेंगे इसमें, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बट बहुत ईजी बनाएंगे इसको, बिकॉज कोरिलेशन मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर देन वेरिएबल्स, और जो रियल लाइफ में हमारे बहुत काम आते हैं, बिकॉज जब हम कोई मार्केट सर्वे करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक्चुअली जो
रियल लाइफ में जो डिपेंडेंसी होती है, कोई एक फैक्टर पे नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वही हमें मालूम देखना है कि कौन सा फैक्टर किस लेवल पे रिलेटेड है, क्या उसकी डिपेंडेंसी है, कितना है, तो वो पढ़ना और फिर उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद में इंडेक्स, ये वाला बहुत, इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिलेबस के लिए भी, रियल लाइफ में भी। बिकॉज इंडेक्स नंबर के बारे में हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। इंडेक्स नंबर होता है क्या, बिकॉज विच इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री लाइक जीडीपी, है ना। अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे जीडीपी एक इंडेक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ऐसे हर सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होते हैं। तो इंडेक्स विच इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर, इकोनॉमी एंड ऑल। तो ये लाइफ में बहुत काम आता है, बिकॉज इन्हीं को देख के आप आगे अपने पर्सनल डिसीजन भी लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल सारे इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सारा सिलेबस इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम 3 इंडेक्स हमारे सिलेबस में है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। और उसको फिर हम इन्फ्लेशन से रिलेट करके पूरा रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। तो व्हाट विल बी द एंड लर्निंग ऑफ द होल यूनिट, बिकॉज ये यूनिट पढ़ने के बाद में आप डेटा का इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करें और उसके फर्दर कंक्लूजन ड्रोन कैसे करें, उनके बिहार पे डिसीजन मेकिंग क्या होगी। तो ये डिसीजन मेकिंग में आपके बहुत काम आएंगे, जैसे इंडेक्स नंबर है, कोरिलेशन, अरिथमेटिक मीन, ये सब कंज्यूमर को, जो इकोनॉमिक्स में बेसिकली बहुत ही रिलेटेड है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर डिसीजन लेगा तो उसी के बिहार पे सारे डिसीजन होते हैं। तो आई होप कैन लर्निंग प्लेलिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि देर आर 3 प्लेलिस्ट इन द यूट्यूब चैनल जो अवेलेबल है 2023-24, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। 24-25 भी और करंट प्लेलिस्ट में अपडेट कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। नाउ स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज कंप्लीट।